हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंघल आज आपके साथ लास्ट वीक की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें 38 पेटिशनर्स ने एक पेटिशन फाइल की है अगेंस्ट ए फ्रेंचाइजी फ्रॉड। इस फ्रेंचाइजी फ्रॉड को किया था एक कंपनी जिसका नाम है वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इस कंपनी ने लोगों को बताया कि अगर आप हमें 3 लाख रुपए देते हैं और एक स्टोर की जगह देते हैं, और तो हम क्या करेंगे, आपको स्टोर के लिए जो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेंगे। लेकिन आपको 3 लाख और उस 5,000 के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, 2% मिनिमम गारंटेड इनकम मिलेगी, स्टोर का रेंट मिलेगा ऑफ 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है, प्लस 10% ऑफ सेल्स कमीशन मिलेगा। साथ में ही कहा गया कि जो कंपनी के सैलरीज है, एम्प्लॉय की सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो लाइसेंसीज है, वो सब का खर्चा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रहेगी। अब ये सब ठीक तो चल रहा था मार्च तक पेमेंट हो गई थी। लेकिन जब अप्रैल में पेमेंट देने की बात आई तो कंपनी पेमेंट देने में पेमेंट नहीं दे रही थी, तो लोगों को शक हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली है कि इस जो फ्रेंचाइजी स्कैम है, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसको या तो सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ या एसआईटी के ऑफिसर्स को दिया जाए और इसकी प्रोब कराई जाए। तो इसका देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी कोटा में फर्दर सब क्लासिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक लार्जर बेंच को ये केस रेफ़र किया है। ये केस बेसिकली क्या था कि स्टेट ऑफ पंजाब ने कुछ वैकेंसीज निकाली। उन्होंने कहा जो 50% का कोटा होता है, इस वैकेंसी के लिए जो इस 50% में से जो आधी पोस्ट हैं वो सिर्फ वाल्मीकि कम्युनिटी को दी जाएंगी और बाकी की बची हुई कोटे की आधी सीट्स दी जाएंगी मजहबी कम्युनिटी को। लेकिन इसको चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, जिसमें रेफरेंस दिया गया ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में, जिसमें 5 जजेस बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो 50% का एससी एसटी कोटा है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो अब रिसेंटली जो स्टेट ऑफ पंजाब एंड देवेंद्र सिंह केस को चैलेंज किया गया इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस बेंचेस हैं उन्होंने कहा क्योंकि ये पुराना केस है, 2004 में हुआ था चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में डिसाइड, तो इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने इस केस को 7 जजेस बेंचेस के पास भेज दिया है और ये डिसाइड करने के लिए कि जो 50% का कोटा है इसे फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अगेंस्ट सीनियर एडवोकेट भूषण, जिसमें उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस का दोषी पाया गया था, ये डिसाइड करने के लिए क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट उनके अगेंस्ट डिसाइड होने पर क्या ये वायलेशन है कोई एडवोकेट एक्ट 1961 का या उसके रूल्स का, और क्या इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है आगे आने वाले दिनों में एडवोकेट भूषण के अगेंस्ट। लेकिन देखते हैं इसमें क्या फाइंडिंग्स आती है ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। आईसीआई ने प्लान किया है कि वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स को लाएगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है। जब जीएसटी आया था इन 2017, तो सेंटर ने स्टेट्स को एश्योर किया था कि आपका जो भी जीएसटी का शॉर्टफॉल होगा उसको कंपनसेट करेगी स्टेट का सेंटर कंपनसेट करेगी और सेंटर पैसा देगी अगर इन केस कोई कमी हो जाती है जीएसटी के कलेक्शन में। तो अब क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन या हम कहें कोविड-19 के रीज़न से जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है, अब सेंटर वो नहीं दे पा रही है वो कंपनसेशन टू स्टेट्स। तो स्टेट्स को उन्होंने ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप दोनों ऑप्शंस में आप सेंटर से बोरो कर सकते हैं पैसा और अपने जो शॉर्टफॉल है उसको आप मेकअप कर सकते हैं। लेकिन 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ने अपोज किया। उन्होंने कहा है कि ये सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जो भी स्टेट्स का शॉर्टफॉल होता है, जो कमी रहती है जीएसटी कलेक्शन में, वो सेंटर पूरी करेगी। तो इसलिए सेंटर को ये पूरा करना पड़ेगा और वो बोरोइंग लेने से उन्होंने मना कर दिया है। 3 लेबर कोड्स को
मानसून सेशन में लाया जा रहा है। मानसून सेशन जो पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर से। तो बेसिकली जो 44 लेबर लॉज हैं इंडिया में, जो कि बहुत सारे लेबर लॉज, जो 44 लेबर लॉज की हम बात करें तो इसको कंपाइल कर दिया गया है इन 4 लेबर कोड्स। तो 3 लेबर कोड्स को अब 14 सितंबर को पार्लियामेंट सेशन में सरकार ट्राई करेगी कि ये पास हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 10 साल का टाइम दे दिया गया है कि आप कहा गया है कि आप 10 अपने जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो 10 साल में पे कर दीजिए। साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्हें अपना जो टोटल ड्यू है उसका 10% अमाउंट आज जमा कराना पड़ेगा बाय मार्च 2021। एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को एनहेंस कंपनसेशन तो दिला दिया फ्रॉम बिल्डर, ठीक है। मीन बिल्डर ने जो ब्रीच किया, जो डिफ़ॉल्ट किया, कंपनसेशन मिला बायर्स को। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको जो प्रोपोर्शनेट टैक्स बिल है वो पे करना पड़ेगा। मीन्स जो टैक्स है, टोटल टैक्स अमाउंट, उसका कुछ पार्ट बिल्डर बियर करेगा और कुछ पार्ट बियर करेगा बायर। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसमें ये क्लॉज था कि जो टैक्स है वो दोनों बिल्डर और बायर मिलके प्रोपोर्शनेटली उसको बियर करेंगे। नीट और जेई के एग्जाम्स अपने शेड्यूल टाइम पे होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और अब ये एग्जाम्स अपने शेड्यूल टाइम पर होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिया चक्रवर्ती के ब्रदर शौविक को और सुशांत सिंह राजपूत के जो मैनेजर है सैमुअल, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में उनके कुक को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या डेवलपमेंट रहती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी लीगल क्वेरी होती है, आपको कोई एग्रीमेंट्स बनवाने हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम आपको अपनी मेंबरशिप प्लान्स की डिटेल दे देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर लीगल न्यूज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू।